ठीक है। देखिए हमारे भारत देश में, ठीक है, पिछले 2000 साल से केवल अंधविश्वास ही अंधविश्वास, अंधविश्वास ही अंधविश्वास, अंधविश्वास इतना भरा हुआ है, उसका कोई सीमा नहीं है। अंधविश्वास का सीमा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पूरा उसका कोई सीमा ही नहीं, अंधविश्वास का कोई सीमा नहीं है। पिछले 2000 साल से इंसान इतना अंधविश्वास में डूब चुका है कि उसको अंधविश्वास के गुलाम से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब भारत देश के लोगों को, हमारे भारत देश के लोगों को अंधविश्वास की गुलामी से बाहर निकालने के लिए आज तक कोई दवा नहीं निकला है। आज तक कोई वैज्ञानिक या आज तक कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, बुद्धि कुछ नहीं निकला है। लेकिन भारत देश के लोगों को, हमारे भारत देश के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए एक ही मात्र है उपाय है, वो है पवित्र बाइबल, परमेश्वर का धर्म शास्त्र बाइबल। ठीक है, पवित्र धर्म शास्त्र बाइबल को जो थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा समझेगा, तो वो पिछले 2000 साल से जो अंधविश्वास के गुलाम में उनका पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी अंधविश्वास की गुलामी में थे, वो 2000 साल का जो गुलामी, हाँ, वो सब हट जाएगा। तो एक छोटा सा अंधविश्वास बताऊंगा मैं। हाँ, हमारे भारत देश में, हाँ, अंधविश्वास की किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, हाँ, और लोग उसको मानते भी है कि इंसान आज, हाँ, अभी इंसान, हाँ, हाँ, अगर अच्छा काम करेगा तो फिर से इंसान होके पैदा होगा, अगर बुरा काम करेगा तो सांप, बिल्ली, कुत्ता, गाय, गधा होके पैदा होगा। हाँ, ऐसे विश्वास है, ऐसे अंधविश्वास है। ठीक है, आपने कभी सुना किसी जंगली जानवर ने किसी को कहा कि भैया देखिए मैं पिछले साल, हाँ, मैंने, हाँ, इंसान था और आप में गाय बन गया? नहीं तो किसी गाय को आपने कहा, सुना है कि मैं पिछले साल इंसान था लेकिन बुरे काम किया इसलिए गाय और बंदर हो गया करके? ऐसा कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है क्या, बताइए। नहीं ना, ये नहीं नहीं है भैया, कोई प्रमाण नहीं नहीं है भैया, नहीं है ऐसा। अंधविश्वास इंसान को अंधकार में रख करके इंसान के ऊपर राज करने के लिए अंधविश्वास फैलाया गया है। ठीक है, ठीक है, भारत के लोगों को अंधविश्वास में, गुलामी में, उनको ऐसे ही अनपढ़, गवार, मूर्ख बना के, दबा के रख करके उनके ऊपर, हाँ, शासन करने के लिए, उनके ऊपर राजा महाराजा, उनके ऊपर भगवान बन के, हाँ, उनको उनको शोषण करने के लिए ये सारे अंधविश्वास की प्रथा भारत देश में प्रचलित है। ठीक है, ठीक है, इसलिए याद रखिए, इंसान एक बार जन्म लेता है, उसके बाद उसके लिए मृत्यु है। मृत्यु के बाद इंसान के लिए और कोई दोबारा जन्म या तीसरी बार जन्म, या गाय होके पैदा होगा, बैल होके पैदा हो गया, नहीं तो सुअर, बंदर होके पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सब कहावत, मूर्खता, अज्ञानता। इंसान एक बार जन्म लेता है, उसके बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद, हाँ, उसके लिए अनंत काल के लिए इंतजार करना पड़ता है। मतलब अनंत काल, अनंत जीवन, मतलब अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। ठीक है, जो परमेश्वर को जान के, परमेश्वर को ग्रहण करके जो मरता है, वो अनंत जीवन वो प्राप्त करता है। मतलब अनंत काल वो जीवित रहता है। वो, उसका शरीर तो मर जाता है लेकिन वो, हाँ, उसका आत्मा, हाँ, वो आत्मा में हमेशा जीवित रहता है और वो अनंत जीवन, हाँ, उसे मिलता है। लेकिन जो सच्चा खुदा को नहीं जानता है और मर जाता है, उसके लिए अनंत मृत्यु। ठीक है, उसका आत्मा अनंत काल नरक की आग में तड़पेगा। ठीक है, आप जरा पढ़िए सभोपदेशक 12 अध्याय, नीति वचन के बाद जो पुस्तक है उसका नाम है सभोपदेशक 12 अध्याय, उसका 7 पढ़िए। नीति सभोपदेशक 12 अध्याय, उसका 7 आयत पढ़िए। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन। ठीक है, ये शरीर मिट्टी का शरीर, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं ना, अरे मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं,
मैं ज्ञानी हूं, मैं सुंदर हूं, हाँ, मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूं, और मैं ताकतवर हूं, और मैं धनवान या बलवान, या हाँ मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। अहंकार गर्व करते हैं ना इंसान, इंसान का कितना भी अहंकार हो या गर्व हो या घमंड हो या उसका कितना भी हाँ बड़प्पन क्यों ना हो, केवल मिट्टी के लिए याद रखेगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है मिट्टी ज्यों की त्यों रह जाएगी और मिट्टी में ही मिलेगा। ये मिट्टी केवल मिट्टी में ही मिलेगा, लेकिन आत्मा, और जो आत्मा दाता परमेश्वर के पास चला जाएगा। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान का जीवन इंसान को एक बार दिया गया, और प्राणियों को भी, हर एक प्राणी को भी जिंदगी एक बार परमेश्वर ने देता है। ये धरती पर, हाँ ठीक है, ये दुनिया में जीवन केवल एक बार मिलता है। ठीक है, चाहे वो इंसान हो या पशु हो या जानवर या कोई भी प्राणी क्यों ना हो। हाँ, दुनिया में हाँ किसी भी जानवर भी दोबारा हाँ दूसरी बार तीसरी बार पैदा नहीं होता है, तो इंसान कैसे होगा भाई। ठीक है, एक बार जिंदगी केवल एक बार परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान। ठीक है, परमेश्वर ने इंसान को एक बार, परमेश्वर इंसान की आत्मा को, मतलब इंसान को परमेश्वर स्वर्ग में सृष्टि करता है, स्वर्ग में वो उसको बनाता है या सृष्टि करता है, उसका आत्मा को स्वर्ग में बनाता है और उस आत्मा को दुनिया में भेजता है, एक शरीर देता है। ठीक है, परमेश्वर इंसान को एक शरीर देता है, ये मांस और लहू का शरीर देता है धरती में। ठीक है, लेकिन इंसान का शुरुआत स्वर्ग में होता है। याद रखिए, परमेश्वर स्वर्ग में उनका सृष्टि करता है। ठीक है, आत्मा का सृष्टि स्वर्ग में होता है, और परमेश्वर आत्मा को भेजता है कि तू जा, तुझे मैं एक शरीर देता हूं धरती पर, तू कुछ समय दुनिया में हाँ मांस और लहूधारी एक मनुष्य के रूप में तू दुनिया में, मैं तुम्हें कुछ समय रखूंगा, उसके बाद तू फिर से मिट्टी में तेरा शरीर को फिर से मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और फिर से तू वापस मेरे पास आएगा, और मेरे पास आने के बाद तू कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, उसका हिसाब मैं करूंगा, और उसी हिसाब के अनुसार मैं तुझे दंड दूंगा या प्रतिफल दूंगा। तो मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाता है कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद, उसके बाद आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है, और परमेश्वर के पास जब जाता है तो परमेश्वर देखता है ये आत्मा धरती के, हाँ धरती में मैंने उसको भेजा था अच्छे काम करने के लिए, मेरी महिमा को बंधन करने के लिए, इसलिए उसने अच्छे काम किया कि नहीं, हाँ दुनिया में मैंने जिस उद्देश्य से उसको भेजा है वो उद्देश्य को पूरा किया है कि नहीं, परमेश्वर देखता है। और जो पाप में ही जीवन को, समय को बिताता है, उसके लिए परमेश्वर, उस आत्मा को परमेश्वर नफरत करता है और नरक की आग में अनंत काल के लिए डालता है, और आत्मा तड़पता है अनंत काल, तड़पता है अनंत काल। आप जरा ज्यादा नहीं, गैस चूल्हा जलाते हैं ना, गैस चूल्हा ऑन करके ना 1 सेकंड अपने उंगली को ना आग में रखिए तो पता चलेगा वो दर्द। ठीक है, नरक के दर्द कैसा होता है, इस हाँ इस धरती में ही पता हो जाता है, पता चलता है। ठीक है, तो आत्मा, ठीक है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, ये शरीर भी थोड़े समय का ये वरदान, प्रभु ने हमें एक बार ये दुनिया में भेजा, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में अच्छे काम करना याद रखिएगा। दुनिया में हर समय अच्छे काम करना है। परमेश्वर ने हमें एक शरीर, सुंदर शरीर दिया है, और सुंदर शरीर देकर के अकेला नहीं छोड़ा, एक परिवार भी दिया है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें अकेला दुनिया में नहीं छोड़ा है, सुंदर शरीर दिया है, सुंदर जीवन दिया, धरती में निवास करने के लिए कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमें छोड़ा है, अकेला नहीं छोड़ा। तू जा, अकेला जा, घूमता घूम फिर और बस कुछ भी कर वापस, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने भेजने के बाद तू जा रहा है, तू अकेला ना घूमे, इसलिए तेरे को मैं एक सहायक देता हूं। पत्नी को सहायक बन के परमेश्वर ने भेजा है। ठीक है, परमेश्वर ने एक इंसान को, एक पुरुष को, मनुष्य को एक सहायक दिया है, पति पत्नी बन के दुनिया में मेरी महिमा करने के लिए, मेरी प्रशंसा करने के लिए, ठीक है, मुझे याद करने के लिए करके। चलिए याद रखिएगा, कोई भी अपने जीवन साथी के साथ छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, कोई भी, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट सिस्टर, तो याद रखिएगा। Pastor Fanny. कॉल करी कोई ऑनलाइन पेमेंट ये कटिगला ना नाम लगा तो
1 मिनट से मेरा सेकंड लिंक कट गया है। एक सिस्टर ने कॉल कर दिया, सडनली मैंने रिसीव कर लिया, वो कट गया। कोड को तो EIN पूरा कोटी दे दो। कॉटी गला सडनली परा 1 मिनट ना लाइन में रहिए क्या चल EIN कौन सी था? EIN IN AU NRX शैतान कैसे कैसे कार्य करता देखिएगा, ठीक है, हमारे ध्यान को भटकाने के लिए। सॉरी, हाँ कट गया था सडनली। एक सिस्टर ने कॉल कर दिया, वो भी व्हाट्सएप कॉल कर दिया, इसलिए मैंने बाय मिस्टेक रिसीव कर लिया, तो पूरा गूगल मीट चला गया। ठीक है, सॉरी, एक सिस्टर ने कॉल किया तो इसलिए मेरा गूगल मीट ही चला गया था। ठीक है, तो देखिएगा, इसलिए परमेश्वर ने हम सबको दुनिया में एक बार भेजा। याद रखिएगा, अपने समय को गिनना बहुत ही जरूरी है। और इंसान हमेशा याद रखना, ये शरीर है ना, कितना सुंदर, कितना गोरा, कितना नरम या सुंदर होने से भी मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिलेगा। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सुंदर परिवार दिया है, जीवन साथी दिया है। इसलिए आपने जीवन साथी के साथ ना अपने दिन को, समय को गिनना है कि प्रभु ने मुझे ये दुनिया में और मैं कितना दिन में रहूंगा। ठीक है, आपने समय को गिनना है, अपने प्रस्थान को याद रखना है। आगमन तो हो गया दुनिया में, प्रस्थान याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिलेगा, इसलिए दुनिया में अच्छा काम करना है। ये मिट्टी का शरीर का इंसान आज इतना मूर्ख और अंधविश्वासी बन चुका है कि मिट्टी को ही पूजा कर रहा है। भैया तू तो इस मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी को पूजा कर रहा है। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और इंसान को कहा है तू मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगा। आप जरा उत्पत्ति जरा फिर से जरा निकालिए उत्पत्ति का। ठीक है, उत्पत्ति जरा निकालिए 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय का 19 पढ़िए, कोई भी जल्दी। उत्पत्ति 3 अध्याय का 19 पढ़िए। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आमीन। ठीक है, परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया है मिट्टी के द्वारा, अर्थात दुनिया का सबसे पहला मनुष्य आदम और हवा को, दोनों को मिट्टी में से परमेश्वर निकाला है। परमेश्वर का आत्मा में से पहले परमेश्वर क्या क्या मिट्टी मिट्टी को खोद करके, मिट्टी को पानी में पानी और मिट्टी को उसको मिला के, उसको कीचड़ बना के एक पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, मूर्त बनाया। ठीक है, मूर्त, परमेश्वर अपने जैसा एक मूर्त को बनाया है। और आदम को सबसे पहले मूर्त को बना के अपनी आत्मा छोटा, अपने आत्मा के छोटा सा हिस्सा उस मिट्टी के अंदर अपने आत्मा जब दिया है मिट्टी के अंदर, परमेश्वर ने डाला तो आदम जीवित प्राणी हुआ है। उसके बाद आदम के बाद परमेश्वर ने उसी तरह से उसका जो जीवन साथी, सहायक, उसको भी परमेश्वर मिट्टी से ही बनाया। इसलिए परमेश्वर कहता है आदम तू मिट्टी है, और क्योंकि मैंने तुम्हें मिट्टी से निकाला है और तू एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और मिट्टी का बनाया हुआ इंसान आज मिट्टी को पूजा कर रहा है, मैंने कितना दुख की बात है। ठीक है, याद रखिएगा, मिट्टी का इंसान मिट्टी को पूजा कर, मतलब कितना मूर्ख था। भैया तू तो मिट्टी में मिलेगा, उसी मिट्टी को पूजा करने से वो मिट्टी तुम्हें क्या देगा? वो मिट्टी तुम्हारा शरीर को मिट्टी में मिलाएगा, एक दिन खाएगा, नष्ट करेगा। इंसान को जब जलाया जाता है या इंसान को जब गड़ा जाता है तो उसका शरीर कैसे नष्ट होता है? मिट्टी उसको खा जाता है, उसका शरीर को। याद रखिएगा, जो मिट्टी तो एक दिन आएगा तुम्हारा शरीर को खाएगा, उसी मिट्टी को पूजा करोगे पुतला बना के। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर ने आपको मेरे को दुनिया में जीने के लिए अधिकार दिया, तब तक सच्चा खुदा के मार्ग में चलना है, सच्चा खुदा के लिए जीना है। परमेश्वर को कभी भी भूलना नहीं है। कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी दुख आए, कुछ भी क्लेश आए, कुछ भी कष्ट आए, परमेश्वर को भूलना नहीं। जो परमेश्वर हमें मिट्टी से बना, उस परमेश्वर को याद करना। नहीं तो दिन आएगा, मिट्टी में तो मिलेगा ही मिलेगा, बाद में आत्मा में अनंत काल तक तड़पेगा वो नरक की आग में। ठीक है,
इसलिए परमेश्वर कहता है तू मिट्टी में मिलेगा। ठीक है, परमेश्वर अपने आत्मा, जो आत्मा, छोटा सा आत्मा दिया था इंसान के शरीर में, वो आत्मा को ले जाएगा और उस आत्मा को भी नरक की आग में डालेगा। जो इंसान दुनिया में सच्चा खुदा को नहीं जानता है, जो इंसान दुनिया में सच्चा खुदा को छोड़ करके मिट्टी को, पत्थर को, कीचड़ को, गाय गोबर को पूजा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके परिवार में भी आपका अगर माँ बाप भाई बहन जो ये सच्चाई को नहीं जानते ना, उस सच्चाई को बताना जरूरी है। ठीक है, अपने माँ बाप भाई बहन को ये सच्चाई बताना जरूरी है कि देखिए एक दिन आएगा, परमेश्वर हमारे शरीर को मिट्टी में मिलाएगा और हमारे शरीर को यही मिट्टी खाएगा। ठीक है, मिट्टी का, इसलिए इस मिट्टी को कभी भी पूजा नहीं करना है। जो परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बना, उस परमेश्वर को पूजा करना है, उपासना करना है, तब जाके बच पाएंगे। नहीं तो हमारा आत्मा जो शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा अनंत काल नरक की आग में तड़पेगा। आपका शरीर को आग में जलाने से जैसे दर्द होता है ना, आत्मा को भी वैसे ही दर्द होता है। अभी देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा टेंशन होने से इंसान खाना पीना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा व्यथित हो जाता है, उसका आत्मा विचलित हो जाता है। इंसान को छोटा सा सिर दर्द होने से भी शरीर तो तकलीफ उठाएगा, उसका अंतरात्मा भी ऐसे बेचैनी होगा कि उसको और कुछ खाने के लिए इच्छा नहीं लगेगा और वो रोएगा और बस वो छटपटाएगा। क्यों? आत्मा भी दर्द करता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, शरीर को जैसे दर्द होता है, आत्मा को भी दर्द होता है। इसलिए आत्मा को, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसको नरक की आग में डालना नहीं। ठीक है, इंसान का मतलब शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों का सम्मेलन इंसान है। ठीक है, शरीर दिखता है, प्राण दिखता नहीं, आत्मा दिखता नहीं, लेकिन प्राण को, आत्मा को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। ठीक है, हमारे प्राण, हमारे आत्मा परमेश्वर से बात करता है। हमारे प्राण और आत्मा परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए। किसी मिट्टी, किसी पत्थर, किसी गाय गोबर या किसी जंगली जानवर के साथ हमारा आत्मा का संपर्क नहीं है। हमारा आत्मा का संपर्क परमेश्वर के साथ, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा परमेश्वर के साथ लगे रहना है। इस संसार के धन दौलत, मान सम्मान, सुंदरता, इस संसार का हर चीज न थोड़े समय के लिए और मिट्टी में ही मिलेगा। इसलिए ज्यादा लालची भी नहीं होना है, ज्यादा घमंडी नहीं होना है, ज्यादा अहंकारी नहीं होना है। एक बहन बता रही थी ना, उसका सासू माँ इतना जंगली जानवर जैसा है, खाना लेकर के जानवर को दे रही है और सासू माँ अपने बहू का खाना लेकर के जानवर को दे रही और बहू भूखे सो रही है। जानवर जैसे नहीं बनना है। ठीक है, वो सासू माँ जब आएगी ना, मेरे को बोलना है, उसको अच्छे से उसको सबक सिखाना है, उसको शिक्षा देना है। जानवर नहीं बनना कोई भी। हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जितने भी लोग हैं ना, इंसान, सब लोग हम इंसान है, इंसान की तरह रहना है, जंगली जानवर की तरह। नमस्ते भैया, एक दिन उनका भी टाइम आएगा। हाँ, आज उनका टाइम है तो कल हम लोग का भी टाइम वही आएगा। तो समय आएगा, जंगली जानवर की तरह ना बेसहारा बन के पड़ी रहेगी और मरेगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी किसी के साथ, ठीक है, धोखा नहीं देना है, कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करना है, कभी किसी को नफरत नहीं करना है, कभी किसी के प्रति भी अन्याय अत्याचार नहीं करना है, चाहे पति हो या पत्नी हो। किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी आत्मा को दुख देने के लिए, किसी आत्मा को तड़पाने के लिए, किसी आत्मा को घायल करने के लिए किसी का भी अधिकार नहीं। ना शरीर को घायल करने के लिए अधिकारी, ना किसी आत्मा को, किसी प्राण को नष्ट करने का किसी का भी अधिकार नहीं। ठीक है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण केवल परमेश्वर का है, खुदा का है। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।